हेलो एवरीवन। तो आज जो मैं न्यू ड्रामा एक्सप्लेन करने लगी हूँ इसमें हमारी फीमेल लीड का नाम चामूही है और वो एक बहुत ही सक्सेसफुल सेलिब्रिटी है। इस टाइम पर वो एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट पर शूटिंग के लिए अब्रॉड गई हुई थी और यहीं पर ही एक शो करते हुए वो एक बहुत टॉप पॉइंट तक पहुंचती है, बहुत सारी अपनी एनर्जी वेस्ट करने के बाद। और वहां पर उसका हीरो के साथ कुछ इंटरेक्शन होना था। यहीं पर ही हमें स्टूडियो का सीन दिखाते हैं जहां पर उसका ट्रांसलेटर बैठा हुआ था और ये ट्रांसलेटर हमारे ड्रामे का हीरो है और इसका नाम है हुजिन। क्योंकि ये एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट था, इसमें डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज करनी पड़ती थी, इसीलिए हर टाइम पर उसका ट्रांसलेटर हुजिन उसके साथ कनेक्टेड रहता था। आज भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। एक्चुअली उसका ये प्रोजेक्ट एक जापानीज हीरो के साथ था जिसका नाम कुरोसावा है। उसके साथ उसने अपना प्रोजेक्ट तो पूरा शूट करा लिया था, लेकिन आज एंडिंग के टाइम पर उन दोनों की आपस में थोड़ी बहुत इंटरेक्शन थी और एक शो चल रहा था। यहाँ पर वो कहने लगता है कि आज यहाँ का नजारा बहुत सुंदर लग रहा है, कुछ ज्यादा ही सुंदर। ट्रांसलेटर सब कुछ ट्रांसलेट कर रहा था, उसकी ट्रांसलेशन बहुत ही जबरदस्त थी। ऐसा लगता था कि जैसे वो शब्दों को ही नहीं बल्कि इमोशंस को भी साथ में ट्रांसलेट कर सकता है। लेकिन यहाँ पर बोलता बोलता हीरो कुछ ज्यादा ही कह बैठता है और कुरोसावा ने उसे कह दिया था कि ये सीन तो मैंने बहुत दफा देखा है, लेकिन आज ज्यादा सुंदर इसलिए दिख रहा है क्योंकि सीनरी में तुम शामिल हो। और फिर वो उसे बोल ही देता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे तुम बहुत पसंद हो। इस टाइम पर चामूही वेट कर रही थी कि उसका ट्रांसलेटर उसे कुछ बताएगा कि सामने खड़ा लड़का क्या बोल रहा है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता। वो तो जैसे फ्रीज ही हो गया था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि हीरो का कन्फेशन इसे बताऊं या ना बताऊं। शायद वो मन ही मन में खुद भी चामूही को लाइक करता था, लेकिन फिर इन दी एंड जब बहुत सारी सवालिया नजरें उसकी तरफ थी तो उसे बोलना ही पड़ता है। वो कहता है, मिस चामूही, इसने आपसे अपना प्यार कन्फेस किया है। ये सुनते ही चामूही भी एकदम हैरान रह जाती है और बस इसी शॉकिंग सिचुएशन के साथ ही ये सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें एक फ्लैशबैक दिखाते हैं, 1 साल पीछे ले जाते हैं। ये वो टाइम था कि जब हुजिन चामूही के लिए काम ही नहीं करता था बल्कि उससे कभी मिला ही नहीं था। वो तो एक नॉवल राइटर के साथ उसका इंटरप्रेटर बनकर एक कॉन्फ्रेंस में बैठा हुआ था। उसने बहुत अच्छे से उसके लिए ट्रांसलेशन की थी और राइटर इन दी एंड उसे थैंक्स भी बोलता है और एक गिफ्ट भी देता है। कहता है कि मैं बहुत सारे ब्लंडर्स मार बैठता हूँ। एक्चुअली वो ड्रिंक बहुत ज्यादा करता था, अपने होश गंवा बैठता था, कुछ गलत बातें बोल देता था, लेकिन उसे ट्रांसलेट करते समय हुजिन इतने अच्छे से संभालता था कि उसे इसके अलावा और कोई भी इंटरप्रेटर पसंद ही नहीं आता था। अब उसका काम तो खत्म हो गया था। अब उसके बाद वो खुद ही सैर करते हुए या फिर किसी की यादों में डूबा हुआ एक खास जगह पर जाने लगता है, जो कि एक रेस्टोरेंट था। ये गलियों में करके बना हुआ बहुत ही पुराना और ट्रेडिशनल स्टाइल का था और उसी टाइम पर चामूही भी जापान पहुंची हुई थी। उस टाइम पर वो एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस थी। सेलिब्रिटी ना ही कहा जाए तो सही रहेगा क्योंकि कोई उसे पहचानता भी नहीं था। यहाँ पर जब हुजिन ट्रेन से सफर कर रहा था तो इसी ट्रेन में ही चामूही भी बैठी हुई थी। यहाँ पर हुजिन को कुछ पुरानी यादें आने लगती हैं। वो एक लड़की को याद कर रहा था जो कि उसका फर्स्ट लव लग रही थी और इसी ट्रेन में ही उसकी अपने फर्स्ट लव से लगता है कि पहली मुलाकात हुई थी। जबकि चामूही, उस बेचारी का तो दिल ही टूटा हुआ था। वो यहाँ पर कुछ करने के लिए आई थी, किसी से बदला लेने के लिए। वो उस रेस्टोरेंट में पहुंचती है एक पोस्ट को पढ़ते पढ़ते, यही उसकी डेस्टिनेशन थी। और यहाँ पर उसने पता कराना था कि उसका बॉयफ्रेंड अगर उसके साथ ब्रेकअप करके गया है तो आखिर किस लड़की की वजह से। वो उसे जाकर देखना चाहती थी। उसे यही खबर मिली थी कि उसके बॉयफ्रेंड ने यहाँ पर काम करने वाली एक शेफ की वजह से उसके साथ ब्रेकअप किया है। लेकिन यहाँ पर लैंग्वेज बैरियर बहुत ज्यादा था, उसे समझ नहीं आ रही थी। वो ऐप के थ्रू बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ऐप भी सही से वर्क नहीं कर रहा था। उसके अंदर के इमोशंस को, उसके अंदाज को वो सही से ट्रांसलेट नहीं कर पा रहा था। वो गुस्से में बहुत कुछ बोल रही थी, इवन की 1-2 गालियां भी दे देती है। उसे लगा था कि मेरी लैंग्वेज यहाँ पर बैठा कोई भी समझ नहीं रहा, लेकिन एक्चुअली उसके बाजू में उस टाइम पर हमारा हीरो हुजिन बैठा हुआ था। लेकिन उसके हाथ में जो ब्रोशर था उसे देखकर लग रहा था कि ये यहाँ का नहीं है बल्कि कोई और लैंग्वेज पढ़ रहा है। थोड़ी देर बाद उसे रियलाइज होता है कि ये तो कोरियन ही है। वो उससे लड़ने लगती है और कहती है कि तुम जानबूझकर एक और लैंग्वेज पढ़ने का ड्रामा कर रहे थे क्योंकि तुम मेरी बातें सुनना चाहते थे ना। बहुत मजा आ रहा है, मसाला लग रहा है मेरे टूटे दिल की कहानी सुनकर। लेकिन इतने में वहां पर एक बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है जो कि टूरिस्ट के तौर पर वहां पर फैमिली आई हुई थी। वो वहां की लैंग्वेज नहीं जानती थी, वो इटालियंस थे। वो उनके लिए यहाँ पर ट्रांसलेशन करता है और इमरजेंसी की सिचुएशन में उस बच्चे को बाहर एम्बुलेंस तक भी पहुंचाता है, उनकी पूरी पूरी हेल्प करता है। जाते हुए वो अपना सामान उसी कोरियन चामूही के पास ही छोड़कर जाता है। एम्बुलेंस के पास उस बच्चे की मॉम को उसने अपना नंबर दे दिया था कि अगर आगे भी आपको ट्रांसलेशन की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना।
जब वो वापस आता है तो बाहर खड़ी चामुही उसका वेट कर रही थी। वो उससे सॉरी करती है कि मैंने तुम्हें मिसअंडरस्टैंड किया, और उससे कहने लगती है कि क्या तुम मेरे लिए ट्रांसलेशन करोगे, मेरे लिए सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट हो चुकी है। वो उससे कहने लगता है कर तो लूंगा लेकिन गाली कभी नहीं दूंगा। वो ओके बोल देती है और फिर वो लोग अंदर जाते हैं और यहाँ पर उसे समझ आती है कि जिस लड़की को वो लवर समझ रही थी एक्चुअली वो नहीं थी, बल्कि अंदर से एक और शेफ निकली थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो शेफ तो प्रेग्नेंट भी थी। ये देखते ही उसकी हवाइयां उड़ जाती हैं कि मेरे बॉयफ्रेंड ने तो 3 महीने पहले ब्रेकअप किया है और ये तो 7 मंथ की प्रेग्नेंट है। इसका मतलब है कि सिर्फ ब्रेकअप ही नहीं किया इसकी वजह से, वो तो मुझ पर चीट भी कर रहा था। वो गुस्से के मारे कुछ भी नहीं बोलती और वहां से भाग जाती है। इतने में वो लेडी हुजन को बताती है कि जो इसका बॉयफ्रेंड था एक्चुअली वो मेरा फर्स्ट लव था, लेकिन ये बच्चा उसका नहीं है बल्कि मेरे एक्स हस्बैंड का है, जिसके साथ अब मेरी डिवोर्स हो चुकी है। और ये मेरी बहुत ही डिफिकल्ट समय है कि जब वो लड़का मेरी हेल्प कर रहा है। वो बाहर जाता है और उसे ये सारा कुछ बताता है कि ऐसा हुआ है और तुम्हारे बॉयफ्रेंड का बेबी ये नहीं है, अब तुम दोनों का ब्रेकअप हो चुका, अपना अपना रास्ता नापो, इसके पीछे पड़ के तुम्हारे जख्म और ताजा होंगे, सब कुछ छोड़ दो। वो दोनों प्यार में है और वो लड़का उसकी केयर करता है, अब बस तुम उन पर शक करना बंद करो। तो वो गुस्से में आ जाती है और कहती है कि मैं जो इतनी दूर यहाँ पर भटक रही हूँ, लैंग्वेज बैरियर सह रही हूँ, क्या ये प्यार नहीं है? मेरा प्यार तुम्हें नजर नहीं आता और उनका प्यार प्यार लग रहा है। मेरे साथ दोबारा चलो, मुझे कुछ और बात करनी है। लेकिन वो कहता है मुझे पता है, तुमने गुस्सा निकालना है, उनकी चीजें तोड़ के निकाल दो, उसके लिए तुम्हें ट्रांसलेटर की क्या जरूरत है। लेकिन वो कहने लगती है कि नहीं, मैं शांति से बात करना चाहती हूँ। अब वो उसे अंदर लेकर जाती है और कहने लगती है कि इसे बोलो ना किसने बेचारी बनकर सिंपैथी गेम खेलकर मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे छीन लिया है। वो बहुत सख्त शब्द बोल रही थी लेकिन वो ये ट्रांसलेट नहीं करता बल्कि नरमी से उसकी बात ट्रांसफर कर देता है। पर आगे से वो लड़की जो कि प्रेग्नेंट थी वो बहुत गुस्से में आ जाती है और बहुत मीन बातें करने लगती है। वो बताती है कि इनफैक्ट तुम्हारा बॉयफ्रेंड, मैं और वो दोनों एक दूसरे का फर्स्ट लव है। उसे मुझसे तभी प्यार हो गया था कि जब वो जापान में पढ़ने के लिए आया हुआ था। उसके बाद मेरा फर्स्ट लव मुझसे किसी ने छीन लिया, ये दिखा करके वो बहुत बेचारी है, उसकी कोई फैमिली नहीं है, उसका बचपन बहुत मुश्किल गुजरा है और वो एक हारी हुई इंसान है। और यहाँ पर इस पॉइंट पर पता चलता है कि जिस बात का दोष वो उस प्रेग्नेंट लेडी को दे रही थी, वही दोष वो उसे दे रही थी कि वो एक थर्ड व्हील बनकर आई है और सिंपैथी गेम खेल रही है। यहाँ पर वो ट्रांसलेट करता लेकिन उसे पता था इस लड़की का दिल टूट जाएगा। पर चामुही उसे ट्रांसलेट करने से रोक देती है और कहती है कि मुझे समझ आ गई है ये क्या कहना चाह रही है, शब्दों की जरूरत नहीं, इमोशंस पढ़ लिए हैं। मुझे डर है कि मैं इसके सामने ना रो दूं, नहीं तो मेरी इज्जत खत्म हो जाएगी। वो यहाँ पर उसे अपने कंधे से लगा लेता है और वो पीछे आंसू गिराने लगती है। वो उस प्रेग्नेंट लेडी को कहता है कि ये तो सिर्फ आपसे कुछ बात करने के लिए आई थी, इवन कि आपके लिए आते हुए एक गिफ्ट भी लेकर आई है और आप इसके साथ कितनी रूड हो रही थी, आपको शर्म आनी चाहिए। वही गिफ्ट जो उस ऑथर ने उसे दिया था उसने आगे किसी को दे दिया था। और फिर वो लोग वहां से बाहर चले जाते हैं। चामुही उससे कहने लगती है कि वो गिफ्ट एक्सपेंसिव था क्या, मैं पैसे दूं, तुमने मेरी इज्जत बचा ली, थैंक यू। लेकिन वो कहने लगता है कि कोई बात नहीं। और फिर बस वो दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। थोड़ा आगे बढ़ती है तो चामुही की पॉकेट में फोन रिंग करने लगता है, जो कि उसका नहीं था बल्कि वो तो था होजन का, जो कि उसके सामान के साथ उसकी पॉकेट में ही रह गया था, वो लौटाना भूल चुकी थी। वो भागती हुई वापस आती है, उसे रोकती है और उसे देती है। एक्चुअली ये कॉल उसी इटालियन लेडी की तरफ थी जिसके बच्चे की उसने जान बचाई थी रेस्क्यू करके। वो उसे बताती है कि अब वो ठीक ठाक है और मैं तुम्हारा थैंक्स करना चाहती थी और थैंक्स के तौर पर मेरा एक गिफ्ट एक्सेप्ट कर लो। हमारे रेस्टोरेंट की बुकिंग थी, सब कुछ ऑलरेडी पेड है, वो डिनर तुम जाकर कर लो अगर तुम्हारे पास कोई कंपेनियन है तो। वो सोचने लगता है कि ये सारा कुछ जाया हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं, एक्सेप्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पर वो चामुही से कहता है कि क्या तुम मेरे साथ डिनर पर चलोगी। वो भी बिल्कुल फ्री थी, उससे कहने लगती है ठीक है कोई बात नहीं, वैसे भी अकेले से बेहतर दो ही होते हैं। वो सोचते हैं कि डिनर में तो अभी थोड़ा समय है, क्यों ना थोड़ी बहुत सैर कर ली जाए। वेल अब वो दोनों जब आउटिंग कर रहे थे तो यहाँ पर चामुही उस अपने बारे में बताती है कि मैं एक एक्ट्रेस हूँ और मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर काम किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर हर जगह हर फेमस मूवी में या ड्रामा में उसका कैरेक्टर बस चंद सेकंड्स का ही होता था, जिसकी वजह से कोई भी उसे जानता ही नहीं था। वो ये भी बताती है कि मेरे इंस्टा पर 10,000 फॉलोअर्स बस होने ही वाले हैं, क्या तुम फॉलो करोगे? 10,000 कंप्लीट कराने में मेरी हेल्प ही करा दो। यहाँ पर सैर करते करते वो एक बहुत ही सुंदर सा नजारा देख रहे थे सी के पास। वो उससे पूछती है कि क्या तुम यहाँ पहले भी आए थे? वो कहता है हाँ कई दफा आया हूँ। उसे फील हो गया था कि इसकी भी कोई लव स्टोरी है। उससे कहने लगती है कि शेयर कर सकते हो मुझसे, लेकिन वो कहता है कि किसी गैर से पर्सनल बातें क्यों शेयर करूं। वो बोलती है गैरों से ही तो शेयर करने का मजा है,
मैंने और तुमने दोबारा तो कभी मिलना नहीं, इसीलिए मुझे तुम्हारे सामने कोई शर्मिंदगी भी नहीं हो रही अपने टूटे दिल की लव स्टोरी सुनाकर। तो वो भी उसे बताता कि एक लड़की थी, लेकिन उसने मुझसे गिफ्ट में पूरा आइलैंड मांग लिया था। आज उसकी बर्थडे है और मैं यहाँ पर मनाने के लिए आया हूँ, लेकिन वो लड़की कहाँ है? तो वो कहने लगता है कि वो अपनी बर्थडे अब किसी और के साथ मनाती है। मतलब इतने में वो लोग रेस्टोरेंट तलाश करने लगे थे। उन्हें लोकेशन की कुछ सही से समझ नहीं आ रही थी और इसी बीच उनके बीच एक ट्रेन आने लगती है और गेट्स क्लोज हो जाते हैं। वहीं पर ही खड़े खड़े होजन को एक कॉल आती है और ये कॉल बहुत इंपॉर्टेंट थी। उसे किसी पर्सन को तलाश करने के लिए जाना था जो कि उसी पॉइंट पर था जहां से वो भी आउटिंग करके आया था। वो वहीं पर ही पार खड़ी छामुही से कहने लगता है कि आगे तुम अकेली ही चली जाओ, डिनर करो, एंजॉय करो, मैं जा रहा हूँ। अभी आइलैंड के पास वही लड़की मौजूद थी जिसकी मैं बर्थडे मनाने के लिए आया हुआ था। उसे कहती है जाओ और अपनी जिंदगी अपना प्यार आजमा लो, भाग के जाओ। उनके बीच ट्रेन आई और उसके बाद होजन वहां नहीं खड़ा हुआ था। उसके जाने के बाद उसे थोड़ा सा अफसोस तो जरूर होता है कि मैंने इससे नंबर भी नहीं लिया, क्या मुझे इंस्टा पर फॉलो भी नहीं करेगा। शायद ये वाकई हमारी एक आखिरी मुलाकात थी, बिल्कुल एनोनिमस बनकर रह जाएगा ये। अब उसके बाद वो अपनी कंट्री में वापस आ गई थी। एक छोटे से बजट की एक आम सी मूवी थी जिसमें उसको हीरोइन का रोल मिला था और उसने बहुत खुशी खुशी ले लिया था। पहली दफा वो मेन लीड बनने वाली थी। ये एक हॉरर मूवी थी जिसमें उसका कैरेक्टर था डोरामी का, लेकिन यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम था उनके बजट के साथ, जिसकी वजह से उनकी स्टंट वुमन भी भाग गई थी। वो अपनी मूवी अपने लीड रोल पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती थी, तो खुद ही वो स्टंट लेने का फैसला कर दिया। सब कुछ अच्छा हो रहा था। वो कहते थे कि जल्दी जल्दी कंप्लीट करो, थोड़ी ही देर में यहाँ पर फायरवर्क्स होने वाले हैं। सीन तो उसने शूट करा दिया था, लेकिन उसके बाद उसकी हार्नेस टूट गई थी। वो उस छोटी सी बिल्डिंग से नीचे गिर जाती है, लेकिन ये भी उसके लिए काफी ऊंची थी और उसके गिरते ही उसके सामने आंखों के फायरवर्क्स होने लगते हैं। उसे ऐसे फील होता है कि जैसे उसके मरने की खुशी में हो रहे हैं और बस इसके साथ ही उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। उसकी आंखें खुलती हैं फिर हॉस्पिटल बेड में, जहां पर बहुत सारे डॉक्टर्स और स्टाफ उसके सामने खड़े हुए थे। उन्हें उसके होश में आने की बहुत खुशी थी और इसके साथ ही जगह जगह मीडिया ब्रीफिंग स्टार्ट हो जाती है कि हिट हो जाने वाली डोरामी बहुत महीने कोमा में गुजारने के बाद अब होश में आ चुकी है। वो ना सिर्फ कोरिया में बल्कि बहुत सारे देशों में फेमस हो चुकी थी क्योंकि उसके डोरेमी वाला कैरेक्टर दुनिया ने बहुत पसंद किया था। वो वाकई एक सेलिब्रिटी बन चुकी थी, एक लीड एक्ट्रेस। जो भी उसका सपना था वो सारे पूरे हो चुके थे। जैसे उसकी आंख बंद हुई थी और फिर खुली थी, उसने वो सारा कुछ हासिल कर लिया था जिसके लिए इतने सालों से स्ट्रगल किया था। उसके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स थे, लोग उसके आगे पीछे थे, उसका हॉस्पिटल रूम गिफ्ट से भर जाता है। और उसके होश में आने की ये खबर हमारा हीरो होजन भी देख रहा था। और इसके साथ ही ये पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट क्या होगा ये देखने के लिए